दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप नया गाजा प्लान लेकर के आए हैं। कुछ 20 पॉइंट इसमें बताए जा रहे हैं, जिसमें बड़ा क्लियर है पैलेस्टीन को सेपरेट कंट्री अभी तो नहीं मिलने वाला, कल के लिए जैसे हमेशा से रहा है टाल दिया जा रहा है। और इस प्रकार के प्लान को कमाल की बात यहाँ पे यह है कि जो अरब वर्ल्ड है, जो मुस्लिम वर्ल्ड है, वो एक्सेप्ट कर रहा है। और मुस्लिम वर्ल्ड की बात होगी तो मुस्लिम वर्ल्ड का एकमात्र एटमी ताकत पाकिस्तान, वो भी यहाँ घुटने टेकते हुए कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप क्या प्लान लाए हैं, वेरी गुड प्लान सर, 20 पॉइंट प्लान, बहुत बढ़िया प्लान है। अब दोस्तों यहाँ पे इन शॉर्ट ये जो दुनिया थी अरब वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड, ये एक समय में कहा करते थे कुछ नहीं, केवल पैलेस्टीन के लिए एक सेपरेट कंट्री चाहिए, इसके सिवा और कोई प्लान हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। आज वो गाजा में रिवियरा बनेगा, ट्रंप टावर बनेगा, तो वो सब ताली बजा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे नेतन्याहू ने एक चिलिंग वार्निंग भी दे दी है। उन्होंने साफ-साफ कह दिया है अगर हमास ने इस प्लान को रिजेक्ट किया, रिफ्यूज किया, तो मैं जॉब खत्म कर दूंगा। कभी प्रॉब्लम फिर दोबारा होगी ही नहीं। इसको भी अरब वर्ल्ड कह रहा है वेरी गुड प्लान सर, वी आर विथ यू सर। दोस्तों यहाँ पे एक चर्चा ये भी होगी, जिस प्रकार से पाकिस्तान इस तरफ जा रहा है, क्या इजराइल और पाकिस्तान करीब आने वाले हैं? और अगर ऐसा हो रहा है तो पाकिस्तान के लोग जो कि इसी पर पले हैं, इसी पर बढ़े हैं कि हमारे दो दुश्मन है ना, एक तरफ इजराइल, दूसरे तरफ भारत, तो इस प्रकार की आइडियोलॉजी वाला देश कब तक इस प्रकार से इजराइल के कितना करीब जा सकता है? अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये पूरे प्लान में हमारे लिए तो अच्छा ही है। हम तब से यहाँ पे आईमैक कॉरिडोर यहाँ से निकलने वाला है, हाइफा हालांकि पोर्ट है जहां से निकलेगा, लेकिन उसके आसपास अगर गाजा स्ट्रिप जैसा जो इलाका है वहां पे स्टेबिलिटी आएगी, तो हमारे जो यहाँ पे अलग अलग निवेश हो रहे हैं हाइफा पोर्ट से लेके बाकी जगहों पे, उसकी सेफ्टी रहेगी और एक स्टेबिलिटी आएगी। तो हम तो इसे सपोर्ट करेंगे ही, और पीएम मोदी ने आज इसे सपोर्ट भी कर दी और बोला ये अच्छा प्लान है, वेस्ट एशिया में स्टेबिलिटी लेकर के आएगा। सवाल दोस्तों यहाँ पे प्लान के इम्प्लीमेंटेशन पर है। क्या हमास अलाउ करेगा अपने एग्जिस्टेंस को पूर्ण रूप से खत्म कर देना? क्योंकि ये प्लान इन शॉर्ट वही करने वाला है। आप देख सकते हैं 20 पॉइंट पीस प्रपोजल है, पूरा का पूरा अरब एंड इस्लामिक कंट्रीज इसे सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान पीएम आसिम मुनीर को ट्रंप ने स्पेशल शाउट आउट दिया कि स्टार्टिंग से इस प्लान में ये लोग हिस्सा थे, और आज वो भी पाकिस्तान के वो जो पीएम है शहबाज शरीफ, वो भी बोल रहे हैं बहुत अच्छा प्लान है, हम सपोर्ट करते हैं, और ये सारी बातें यहाँ हो रही हैं। दोस्तों पीएम मोदी अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के गाजा प्लान को भी वेलकम कर चुके हैं, क्योंकि हमारे लिए काफी बेनिफिशियल है। लेकिन नेतन्याहू ने यहाँ पे चिलिंग वार्निंग भी दे दी है कि अगर हमास रिजेक्ट करेगा तो देख लीजिए क्या होने वाला है। तो क्या है इसमें सब कुछ, आइए जरा आज की वीडियो में चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी और पॉलिटी, दोस्तों पॉलिटी के करीबन 3 क्लास आ चुके हैं, ज्योग्राफी की आज चौथी क्लास आने वाली है। कैसे भारत की जियोलॉजी ओवर टाइम इवॉल्व की है, वो जो कहानी है वो आपको मैं आज सुनाने वाला हूं, तो जरूर हमारे चैनल में जाइएगा, जाके जुड़िएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जरा देखते हैं ट्रंप के गाजा पीस प्लान में क्या है। देखिए सितंबर 29 की बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने 20 पॉइंट पीस प्रपोजल दिया, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू के साथ ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसी के साइडलाइंस में ये इशू किया गया। इसको दोस्तों ब्लूप्रिंट फॉर न्यू गाजा करके सामने रखा गया, जिसके द्वारा पर्पस बड़ा क्लियर है, इजराइल हमास वॉर अब खत्म हो जाए। 1 साल होने वाला है, आपको याद होगा, रादर सॉरी 2 साल होने वाला है। 7 अक्टूबर 2023 को ये शुरू हुआ है, और अब 2025 में 7 अक्टूबर आने में बस 1 हफ्ता करीबन रह गया है। तो यहाँ पे बड़ा क्लियर है, जितने हॉस्टेजेस अभी भी हैं गिरफ्त में, उनको रिलीज किया जाए, अन्यथा जो बॉडीज हैं वो रिलीज किए जाएं, और इस तरीके से गाजा को डीमिलिटराइज किया जाए। यहाँ पे एक इंटरनेशनल ओवरसाइट जो ट्रंप की देख रेख में, और साथ साथ वो अपने खास टोनी ब्लेयर को अपॉइंट करेंगे, उनकी देखरेख में ये पूरा का पूरा गाजा को रन किया जाए। वेस्टर्न टेक ओवर हो रहा है दोस्तों गाजा का, तो वो जो प्लान है उसमें अरब वर्ल्ड ताली बजा रहा है, मुस्लिम वर्ल्ड भी ताली बजा रहा है। इजराइल ने कहा बहुत अच्छा प्लान है, और नेतन्याहू ने लेकिन चेतावनी दे दी, अगर इसको हमास रिजेक्ट करता है तो आई विल फिनिश द जॉब। क्या मतलब? बड़ा क्लियर है, मिलिट्री एक्शन होगा और हमास को हमेशा के लिए मैं खत्म ही कर दूंगा, फिर देखते हैं क्या होता है। तो आइए जरा सबसे पहले ये 20 पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं, गाजा क्या हो गया, डी रेडिकलाइज टेरर फ्री जोन बना दिया जाएगा। कैसे बनेगा? तो यहाँ पे जितने भी रेसिडेंट्स हैं उनको अगर आप देखें तो बेनिफिट मिले, इसके लिए गाजा को रीडेवलप किया जाएगा। और साथ साथ अगर आप देखें तो इसराइल यहाँ से पार्शियल विड्रॉल करेगा, कंप्लीट नहीं। और साथ साथ यहाँ जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उसको सस्पेंड किया जाएगा, बैटल लाइंस
फ्रीज कर दिए जाएंगे, फर्दर और वॉर यहां पर नहीं होगी। जितने भी हॉस्टेजेस हैं 72 घंटे में रिटर्न किए जाएं। इजराइल 250 लाइफ सेंटेंस पैलेस्टीनियंस हैं, 1700 से अधिक अगर आप देखें तो अक्टूबर 7 डिटेनीज हैं, उन सबको रिलीज करेगा। और सेम हमास को भी करना होगा। हमास के लिए दोस्तों एमनेस्टी भी दी जा रही है। जितने भी हमास मेंबर्स थे, अगर वो कमिट करते हैं कि हम हथियार डाल रहे हैं तो आपको माफ कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको सेफ पैसेज दिया जाएगा। गाजा में रहना है तो रहिए, हथियार डालने के बाद। अन्यथा आप गाजा छोड़ के कहीं और जाना चाहते हैं, चले जाइए। कतर जाना है, कहीं जाना है, जाइए, कोई आपत्ति नहीं, आपको जाने देंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पे फुल एंट्री एड की हो जाएगी, जिसके द्वारा जो लोग हैं उनका रिहैबिलिटेशन शुरू होगा। एड डिस्ट्रीब्यूशन यूएन या फिर रेड क्रीसेंट के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप देखें तो टेम्पररी टेक्नोक्रेटिक पैलेस्टीनियन गवर्नेंस होगा फॉर पब्लिक सर्विसेज। मतलब बड़ा क्लियर है कि जो हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, वो कुछ पैलेस्टीनियन गवर्नेंस मॉडल यहाँ पे लगा दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया जाएगा जिसके चेयर ट्रंप होंगे और उसमें टोनी ब्लेयर जैसे लोग होंगे जो कि इस पूरे इलाके को रन करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जरा देखिए, थोड़ा मुनाफा नहीं बने तो मजा कैसे आएगा। ये जो बोर्ड है यही ट्रंप टावर बनाएगा, रीडेवलपमेंट फंडिंग है ना वही हैंडल करेगा, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो रिफॉर्म्स हैं वो सब यहाँ पे ओवरसी करेगा। ट्रंप इकोनॉमिक डेवलपमेंट पैनल एक बनाए प्लान है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें बेसिकली ट्रंप का रिवियरा बनेगा, ट्रंप टावर बनेंगे। तो ये सारी चीजें होने वाली है। ट्रंप जाते जाते गाजा को भी लूट के जाने वाले हैं प्रेसिडेंसी के एंड तक। दोस्तों यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा जहां पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, नेगोशिएटेड टैरिफ्स होंगे उसमें, तो खूब पैसे यहां भी बनेंगे। किसी को जबरदस्ती निकाला नहीं जाएगा, यही चीज किया जा रहा है जो कि गाजा के लोगों के लिए मानो जैसे डूबते को तिनका का सहारा, वरना तो निकाल भी देते, पूरा वेस्टर्नाइज टाउनशिप बन जाता वो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। जिसको रहना है रहो, बाकी इंसेंटिव्स हैं, यहां रहो, रीबिल्ड करो, नहीं तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सबको सेफ पैसेज दे रहे हैं। हमास को दोस्तों बड़ा क्लियर है, गवर्नेंस में किसी भी हाल में उनको नहीं आने दिया जाएगा। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हमास का जो भी है खत्म कर दिया जाएगा। वेपन्स जो भी है दोस्तों वो सब हमास से वापस ले लिए जाएंगे, खरीद लिया जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे रीजनल गारंटी है कि इसको कंप्लाई करेंगे, आसपास के देश भी गारंटी देंगे। बाकी एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स होगी जो कि यूएस के द्वारा लेड होगी, जो कि यहाँ पे एक पुलिस जैसी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जैसी यहाँ पे वो बॉडी बनाएगी, जो कि बॉर्डर्स भी सिक्योर करेंगे, पुलिस वगैरह का भी काम करेंगे। ये सब दोस्तों वेस्टर्न इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो कि यूएस के द्वारा लेड है, वो इसको आगे बढ़ाने वाले हैं। बाकी अगर आप देखें तो धीरे धीरे इजरायली डिफेंस फोर्सेस जहां जहां हैं, वो इसराइल इस इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को ही चीजें हैंडओवर कर देंगे। बेसिकली यूएस लेड है तो वो लोग इसको करने वाले हैं। बाकी अगर हमास रिजेक्ट करता है डेवलपमेंट को, तो वहां से जहां जहां हमास खाली कर चुका है वहां पे ये प्लान आगे बढ़ा दिया जाएगा, और बाकी जगह जहां जहां हमास है सबको तो नेतन्याहू ने बोल ही दिया है कि कुछ चुन चुन के मारा जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एक इंटरफेथ डायलॉग है कि जो रेडिकलाइजेशन है इस इलाके में वो खत्म किया जाए और इस तरीके से कुछ सेक्युलर पाथवे बन सके, और कल को पाथवे, रास्ते बनाए जाए कि पैलेस्टीन एक कंट्री सेपरेट बन सके। लेकिन उसके पहले ये रिफॉर्म्स होंगे। तो अभी दोस्तों कहीं से भी पैलेस्टीन को सेपरेट कंट्री नहीं दिया जा रहा, लेकिन अरब वर्ल्ड ताली बजा रहा है, बड़ा खुश है। सऊदी अरेबिया, जॉर्डेनियन, एमिरातीज, कतरी, इजिप्शियन सब कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव कोऑपरेशन करेंगे, फाइनलाइजेशन एंड इंप्लीमेंटेशन इस प्लान को हम इंश्योर करेंगे, इससे रीजनल स्टेबिलिटी होगी। इंडोनेशिया ने तो बोल दिया आपको ट्रूप्स चाहिए इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए, हम आपको देंगे। तुर्की हो गया, जॉर्डन हो गया, ये लोग भी कह रहे हैं कि हमने भी आइडियाज दिया था जिससे ये प्लान आगे बढ़ा है। यूरोपियन लीडर्स भी आ गए, फ्रांस के मैक्रोन, यूके के स्टारमर, उन्होंने भी कहा हमारे सब अब तो हथियार डाल दो, है ना। मैक्रोन ने कहा कि हॉस्टेजेस को भी जल्दी से रिलीज करो। इंडिया के पीएम मोदी ने भी कहा बहुत अच्छा है, वाइबल पाथवे है, वेस्ट एशिया में पीस होगी, है ना। पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट ने भी वेलकम किया कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का भी रिफॉर्म्स हम अंडरटेक करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान की क्या कहानी है, देखिए दोस्तों, पीएम शहबाज शरीफ ने इस प्लान के हम बिल्कुल साथ खड़े हैं, इससे रीजनल ग्रोथ होगा, ड्यूरेबल पीस है। आसिम मुनीर ने भी कहा बहुत बढ़िया प्लान है, 100% बैक करते हैं। ट्रंप ने भी खूब यहाँ पे तारीफ के पुल बांधे कि इस प्लान में पाकिस्तान तो शुरुआत से ही था और इस प्लान का बेहद अहम रोल इसने निभाया है। शरीफ और मुनीर ने दोस्तों यहाँ पे व्हाइट हाउस में जो इतने विजिट किए हैं, उसमें मतलब इसकी भी काफी चर्चा हुई है। अब यहाँ पे दोस्तों पाकिस्तान बेसिकली एक गैम्बल कर रहा है, उसका कहना बड़ा क्लियर है। देखिए जो अरब वर्ल्ड कर रहा है, हम भी वही करते हैं। अरब वर्ल्ड से ज्यादा मुस्लिम हम थोड़े ही ना हैं। तो जिसको इसकी ठेकेदारी लेनी है, जब वही इस प्लान के साथ है तो हम भी साथ हो लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें रिस्क है,
पाकिस्तान ने आज तक जो कई जनरेशन्स हो चुके हैं, अब ये चौथा, 5वां जनरेशन है जो इसी फीलिंग पे पल रहा है कि देखिए हमारे ना 2 ही दुश्मन है, एक इज़राइल, दूसरा इंडिया, फ़िलिस्तीन को एक सेपरेट कंट्री ये बनने नहीं देते। तो अब वो जो जनरेशन्स यहाँ पर रहते हैं, वो जो हार्डलाइनर्स हैं, उनका बैकलैश आएगा, तब पाकिस्तान क्या करेगा? तो ये उनके लिए एक यहाँ पर रिस्क भी है। चैलेंजेस दोस्तों इस प्लान में क्या है? देखिए हमास ने ना तो अब तक एक्सेप्ट किया है, ना तो रिजेक्ट किया है, इस वक़्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हमास ऑफिशियल महमूद मरदावी उसने अल जज़ीरा को कह दिया कि देखिए जो प्लान है ना ये इज़राइल का जो विज़न है वही लेकर के जाया जा रहा है। जो इंटरनेशनल मोमेंटम बन रहा था, यूरोप के अलग-अलग देश कह रहे थे पैलेस्टीन को सेपरेट कंट्री बनाएँगे, वो सब मोमेंटम तोड़ दिया यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमास लार्जली इसे रिजेक्ट कर सकता है, इसकी संभावना बहुत अधिक है। एट लीस्ट अभी तो यही हो रहा है। लेकिन अगर रिजेक्ट किया तो नेतन्याहू ने तो बोल दिया है, बैंग बैंग शुरू हो जाएगा, मिलिट्री एस्केलेशन होगा और इसमें यूएस ने कहा हम भी सपोर्ट करेंगे नेतन्याहू को, तो इस तरफ आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ जिसकी संभावना अधिक है, तो देखने वाली बात होगी कि मुस्लिम वर्ल्ड कैसे रिएक्ट करती है। क्या पाकिस्तान तब भी अरब वर्ल्ड को सिंपली फॉलो करेगा? शायद वो वही करेगा। अरब वर्ल्ड कंडेम करेगा तो पाकिस्तान कंडेम करेगा, अरब वर्ल्ड कहेगा अच्छा कर रहे हो, हमास ही रास्ते का रोड़ा है यहाँ पे पीस पे, तो पाकिस्तान भी वही बोलेगा। तो उसने बड़ा क्लियर कर लिया है अपनी स्ट्रैटेजी को, टोटली अरब वर्ल्ड के अनुसार वो मिरर करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। बाकी शिक्षा महोत्सव दोस्तों आज ऑफर खत्म हो रहा है, जल्दी से जाएँ, जाके जुड़ जाएँ, पिन कमेंट में लिंक है। 2026 के एस्पिरेंट है, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए, 6 महीना फ्री, 27 का एस्पिरेंट है, 12 महीने लीजिए, 12 महीने फ्री, 12 महीने का एश्योर मिलेगा। 28 का एस्पिरेंट है, 18 महीने लीजिए, 18 महीने फ्री, 18 महीने का एश्योर मिलेगा। दोस्तों ये ऑफर आज खत्म हो रहा है। एश्योर का मतलब है दोस्तों फॉर सम रीज़न अगर आप एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाए, नहीं क्लियर कर पाए, तो आपने अगर 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया था, तो 12 महीने आपको फ्री दिए ही थे। इसके सिवा नहीं एग्ज़ाम क्लियर करने पे और 12 महीने दे देंगे। 18 महीने वाला लिया था और 18 महीने दिए थे, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाए, तो और 18 महीने दे देंगे। ये सब्जेक्ट टू फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन है जो बताता है कि आपने मेहनत की थी एग्ज़ाम के लिए। बाकी दोस्तों ₹19,999 में आज सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है, दोबारा ये कीमत नहीं आएगी। आज दोस्तों ऑफर खत्म हो रहा है, यूज़ द कोड KC10 हिंदी, इंग्लिश सभी में आपको बैचेज़ मिल रहे हैं। जल्दी से जाएँ, पिन्ड कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाके जुड़ जाएँ।